चलो भाई, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है आपका, अब उसके लिए आपके पास केवल 30 दिन है। 30 दिनों का समय बचा हुआ है आप लोग का एग्ज़ाम होने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके और जीएस के 37 या फिर 38 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि इसमें से लगभग मान के चलो कि या तो 30 के समथिंग स्कोर आ जाए या फिर 30 से ऊपर स्कोर करने की कोशिश करना। अब आप लोग बोलोगे ये कैसे होगा? देखो, ये कोई नया पेपर नहीं है। ये जो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा 37 क्वेश्चन, ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है। ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोग का, जो कि सन 2024 में हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जीके का। तो जीके वाला पोर्शन है। अगर आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी होगी तो फिर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, तो इस पेपर को आप लोग आराम से इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करना। और कोशिश यही करनी है कि 30 से ऊपर या फिर 30 के समथिंग आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कितना आप लोग का स्कोर बना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंडोज ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो ये एक वायरस है और ये कहाँ डाला गया था? विंडोज ओरियन प्लेटफॉर्म जैसे लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, वहाँ पर डाला गया था। अब इसका पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम था आपका सनवर्स्ट ट्रोजन वायरस। तो इधर आएगा सनवर्स्ट ट्रोजन वायरस। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, तो बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है पृथ्वी के पहले? तो उसका नाम था आपका पेंजिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो कौन सा बैंक है भाई जो ऋण वगैरह देता है विकासशील देशों को? तो वो हो जाएगा आपका विश्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत बतानी है आपको 1944 को, ठीक है। और पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। कौन सा बैंक है? विश्व बैंक, शुरुआत 1944, मुख्यालय वॉशिंगटन में। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। और इसमें बोला गया है कि वेदों में जो हम लोग वेद पढ़ते हैं उसमें मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो कौन सी अवधारणा से मानव अधिकार को दर्शाया गया है? तो वो दर्शाया गया है समानता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस कौन से दिन को मनाते हैं? तो वो मनाया जाता है आप लोगों का 15 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6ठे नंबर का। और इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? हम लोग आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक पढ़ते हैं, तो किसके बारे में पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं हम लोग आपातकाल के बारे में। तो जितने भी आर्टिकल होंगे वो आपातकाल से संबंधित होंगे। तो ऐसे 352 किससे होगा? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 7वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि महिलाओं और SC ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो महिलाओं और SC ST एक्ट को, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए कौन सा शुरू किया गया था? तो वो था आपका स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2016 को। और किस डेट को? 5 अप्रैल को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कब हुई थी शुरुआत? सन 2016 5 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर का। और इसमें बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 2036 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? वो थे आपके हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर है। कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? ये हुई थी 1336 ईस्वी में। और किन दो भाइयों के द्वारा हुई थी? तो एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या डैश करके पूछ रहा है से अधिक है। मेगा शहर उन शहरों को बोला जाता है जिनकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक होती है या फिर 10 मिलियन से अधिक होती है। उन शहरों को मेगा शहर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 10 मिलियन। तो जिस शहर की जनसंख्या 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ से अधिक है, तो वो शहर किस श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं मेगा शहर की।
तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना था। आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में आज भी जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी ये 60 वर्ष से प्लस होगी तो उनके खाते में लगभग 3,000 रुपये प्रतिमाह आते हैं पेंशन के रूप में। अब ये कौन सी योजना के तहत हुआ था? तो वो था आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 11वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी C.S. लुइस के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें बोल रहा है कि जन्म या फिर अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्सर्जन या फिर मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी शून्य जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर है। जो व्यक्ति जन्म ले रहा है एक तो और एक क्या कर रहा है, मर रहा है साथ ही साथ बराबर, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? बिल्कुल शून्य होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों 13वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण को प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसमें बोल रहा है कि भारत के GST मॉडल जो है उसमें संरचनाओं या फिर स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? कितने तरीके की GST आप लोग पढ़ते हो? तो टोटल चार कौन कौन सी? एक तो आप लोग पढ़ते हो केंद्र वाली सेंट्रल GST, और एक राज्य वाली, एक केंद्र शासित प्रदेश, और एक होती है 2 राज्यों के बीच के व्यापार पे। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार की हुई? 4 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वें नंबर का क्वेश्चन है WTO विश्व व्यापार संगठन जो है आपका, उसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो बताना है आपको कौन है। तो उसके वर्तमान में जो महानिदेशक है वो है आपका नगोजी ओकोंजो-इवेला। तो ये शायद से उस टाइम का करंट का क्वेश्चन होगा। तो उस टाइम पूछ रहा था कि कौन थे महानिदेशक, तो ये थे आपके नगोजी ओकोंजो-इवेला। परंतु अगर आज भी आपसे पूछा जाए कि सन 2026 में भी इसके महानिदेशक कौन है, तो आज भी आपके यही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। ठीक है, तो स्थापना तो उस दिन हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछता है कभी कभी, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो थे आपके मारियो पुजो। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि पैन कार्ड जो होता है उसका पूरा नाम बताना है। तो पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली जो है वो किसके लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? मतलब प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है हमारे पास? तो वो है आपका सूर्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो हम लोग 3 प्रकार के आपातकाल पढ़ते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और दूसरा है हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीसरा पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल। अब ये तीनों आपातकाल जो है इनको घोषित करने या फिर इनकी घोषणा करने का जो अधिकार होता है वो आपका केवल राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि वित्तीय आपातकाल जो है उसको कौन घोषित कर सकता है? तो उसको कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें बोल रहा है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक, यहाँ पर डैश करके बोल रहा है, किसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो कौन सा टूल है भाई वो?
तो वो हो जाएगा आपका अगोरा पल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। कौन सा है? अगोरा पल्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है। अब देखो यूपी पुलिस में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है इस चीज से। एक तो राजधानी पूछ लेगा किसी भी देश की, और दूसरा ये पूछ सकता है आपसे कि उसकी मुद्रा क्या है। तो मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन भाई इस टॉपिक से आते ही आते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बहुत सिंपल है, ढाका। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और उसमें बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन है भाई वो? तो वो हो जाएगा आपका 5 मार्च। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23वें नंबर का, और इसमें बोल रहा है कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को सन 2023, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये आपका, 23 प्लिक्स वैस में मान्यता मिली। तो दोस्तों यूनेस्को में सन 2023 को कौन से हवाई अड्डे को मान्यता मिली थी? वो तो आपका कैंपोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है कि ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक कौन थे आपके? इसके लेखक थे B.R. कृष्ण अय्यर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? कौन सा है भाई वो? कौन सा समझौता? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर 27वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि नाइट्रोजन जो है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी आपकी रदरफोर्ड, डैनियल रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? यहाँ पर 4 साइटों के नाम दिए गए हैं, और बताना है कि इसमें जो गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल है वो कौन सा है। देखो सबसे पहली चीज तो कोई भी गवर्नमेंट साइट हो या फिर पोर्टल हो, ध्यान रखना है उसके लास्ट में अंत में government.in जरूर लिखा होगा। कोई सी भी, जैसे यहाँ पर जीएसटी है तो यहाँ पर जीएसटी लगा दो, फिर जीएसटी, और फिर सबसे शुरू में www.gst.in। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। बाकी ये सारे गलत है। कॉम कभी नहीं लिखा होता है, और यहाँ पर बिना उस डिपार्टमेंट के नाम के ये हो नहीं सकता, और ये यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ तो ये वैसे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है कि अंत में government.in जरूर लिखा हुआ होगा गवर्नमेंट की किसी भी पोर्टल या साइट पर। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29वें नंबर का, और इसमें बोल रहा है कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, वो कहा जाता है आपका नीलगिरी पर्वत को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय होता है? देश के आयात उसके निर्यात से अधिक होना, मतलब जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तब क्या होता है? व्यापार घाटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये यूपी जीके से क्वेश्चन था। यूपी जीके से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है यूपी जीके से, कोई सा भी पूछ सकता है वो, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है यूपी जीके का। तो इसमें बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं ना, देखा होगा आपने, 2 पहलवान, 2 बच्चे एक दूसरे को हराते हैं, वो जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कुश्ती को कबड्डी नाम से थोड़ा ना जानते हैं, ये तो अलग खेल है, और ये नाम तो मैंने भी नहीं सुने दोनों को इससे। तो इसका आंसर क्या होगा? कुश्ती या फिर पहलवानी। तो पहलवानी या फिर कुश्ती, इन दोनों ही नाम से हम इसको ज्यादातर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है कि किस संस्था ने रेत, धूल, तूफान और कृषि की शमन और अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो कौन से संगठन ने की थी? वो की है आपकी FAO। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो है आपकी, उसने जारी की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 33वें नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें बोल रहा है कि पृथ्वी के एल्बिडो किससे प्रभावित होता है? पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है, जो सूर्य की रोशनी आती है, वो परावर्तित हो जाता है उसका कुछ भाग,
तो बोल रहा है ये अधिकतर किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये होता है बादलों के छाए रहने से, यानी बादल। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि डीएनए की संरचना किसने खोजी? डीएनए की जो संरचना की खोज की थी वो किसने की थी? वो थे आपके दो व्यक्ति, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 35वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में विमुद्रीकरण जब नोटबंदी हुई थी उसका समर्थन किस बैंक ने किया था? विमुद्रीकरण का समर्थन किस बैंक, कौन सा बैंक करता था? तो दोस्तों वो आपको सभी को पता होगा, वो है एक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो किसने समर्थन किया था इसका? वो किया था आरबीआई ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संवेदनशील जानकारी के लिए धोखा देना, मतलब साइबर अपराध जो है वो किस में आता है? तो वो आता है आपका फिशिंग में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 37वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जिनको साहित्य में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। साहित्य में मिला था इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। बाकी अगर आपसे पूछे कि भौतिकी में पहले पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में, तो आप सभी को पता होगा, उनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन। तो आपको भौतिकी में पूछे तो सीवी रमन, बाकी साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से किसी देश की राजधानी पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जर्मनी की राजधानी कौन सी है? ये जो जर्मनी है आपकी, इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है आपकी बर्लिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? आपकी बर्लिन है। तो राजधानियों से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहाँ से भी देख लेना आप लोग। तो बस यही थे टोटल, कितने क्वेश्चन थे आपके? टोटल 38 क्वेश्चन आए थे जीके के। ये यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर था। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करा दे, क्योंकि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आप लोग इसको तो इजीली हल कर ही सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में, बाकी हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में।